आम आदमी का 45 करोड़ी शीश महल, 8-8 लाख के पर्दे, 4-4 लाख का कमोड, मार्बल वियतनाम का। लोगों को पच नहीं रही आंदोलन से उपजे अरविंद केजरीवाल की ये शाह खर्ची। नमस्कार, आज़ाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। करीब 10 साल पहले जब भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी से सूचना के अधिकार की सीढ़ी के सहारे अन्ना आंदोलन के मंच पर चढ़े अरविंद केजरीवाल ने 2013 में एक नई पार्टी के साथ दिल्ली की राजनीति में कदम रखा था, तब किसी ने सोचा नहीं था कि आम आदमी पार्टी का ये नेता राजनीति के मैदान में इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ेगा। लेकिन केजरीवाल ने केवल 10 साल के अंदर ही पार्टी को देश भर में स्थापित कर दिया और इसके साथ ही उनके साथ विवादों का जुड़ना भी शुरू हो गया। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मेट्रो से गए थे। उनके मंत्री शपथ लेने ऑटो और साइकिल से पहुंचे थे। केजरीवाल को अपना 3 कमरों वाला ही घर पसंद था, लेकिन जैसे जैसे उनकी राजनीतिक अभिलाषा बढ़ी, उनका रंग भी सामने आने लगा। आज खुद को आम आदमी का मसीहा समझने वाले अरविंद केजरीवाल को 45 करोड़ के आलिशान महल की ज़रूरत महसूस पड़ने लगी है। लाखों के पर्दे, लाखों का टॉयलेट सीट, करोड़ों के इंटीरियर्स, मकराना का मार्बल और बेशकीमती लाइट फिटिंग्स की ज़रूरत महसूस होने लगी है। एक आम आदमी का घर 45 करोड़ का, क्या बात है। यहाँ तो 45 लाख का घर खरीदने के लिए एक आम आदमी को 45 वर्ष की आयु लग जाती है। उसके बाद EMI का लोड अलग। ये होता है एक आम आदमी का जीवन। खैर, जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के नाम पर बनी आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में भी सत्तारूढ़ हुई। लेकिन केजरीवाल बीतते समय के साथ विवादों के दलदल में फंसते गए। पहले अपने मंत्रियों विधायकों के भ्रष्टाचार के कारण केजरीवाल बदनाम हुए और अब अपने शीश महल को लेकर उनकी खूब किरकिरी हो रही है। चुनावों में जनता ने उनका दिल्ली का विकास मॉडल पसंद किया, लेकिन अपनी शाह खर्ची के कारण इस बार केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में नई दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 15 साल से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस को शिकस्त देकर भारत की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर किया था। केजरीवाल ने भारत की सियासत में नया अध्याय तो ज़रूर जोड़ा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है और इस शीश महल विवाद से उनकी चमक के फीके पड़ने की आशंका जताई जाने लगी है। क्या है शीश महल विवाद, आइए जानते हैं। भारत में कथित रूप से सड़ चुकी राजनीतिक व्यवस्था में करीब 10 साल पहले रोशनी की नई किरण देखी थी, जिसे आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया था। IIT से स्नातक और भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी से सूचना के अधिकार के सहारे अन्ना आंदोलन के मंच से राजनीति के मैदान में आए खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल ने किसी अजूबे की तरह राजनीतिक फलक पर उभरे केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने हाथों हाथ लिया। महज 10 साल के भीतर ही केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्र पार्टी बना दिया। इतना ही नहीं, केजरीवाल का मैजिक दिल्ली की सीमाओं से बाहर निकलकर पंजाब तक पहुंच गया और वहां भी आम आदमी पार्टी ने सत्ता हासिल कर ली। इस बात में कोई संदेह नहीं कि केजरीवाल ने महज 10 साल में राजनीति के फलक पर जो इबारत लिखी है, उससे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। वास्तव में उन्होंने बता दिया है कि अब भारत की राजनीति में केवल काम काज का मूल्यांकन होगा और वोट भी इसी आधार पर मिलेगा। जोड़ तोड़ और नकारात्मक राजनीति के दिन अब लद चुके हैं। लेकिन लोकप्रियता बढ़ने के साथ केजरीवाल के साथ नए नए विवाद भी जुड़ते गए। डॉक्टर कुमार विश्वास जैसे अपने सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा
अपने विधायकों, मंत्रियों के भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़े और दूसरे आरोपों में घिरने के कारण केजरीवाल की छवि एक सामान्य से दिखने वाले आम आदमी से हटकर एक ताकतवर और मगरूर राजनेता की बन गई। इसलिए इस बार जब वो अपनी शाह खर्ची और अपने बंगले के सौंदर्यीकरण पर हो रहे खर्च को लेकर विवादों में घिरे हैं, तो कहा जा रहा है कि इस बार केजरीवाल की चमक फीकी पड़ रही है। केजरीवाल का शीश महल इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उन्हें 3 कमरों से ज़्यादा बड़े मकान की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अब 2 मंजिला शीश महल है जिसमें 7 कमरे हैं, 2 किचन, 1 जिम और आलीशान ड्राइंग रूम भी है। ये बंगला सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इस शीश महल की वजह से केजरीवाल पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने अपने घर के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। केजरीवाल के शीश महल में 2 टॉयलेट में स्मार्ट टॉयलेट कमोड सीट, जिसकी एक की कीमत 4,27,872 रुपये है। दोनों की कुल कीमत 8,55,744 रुपये है। वहीं एक पर्दा करीब 8 लाख का है। 6 करोड़ रुपए के मार्बल, 2.5 करोड़ रुपए के बिजली संबंधी फिटिंग और उपकरण, 3 करोड़ रुपए की अग्निशमन प्रणाली, हॉट वाटर जनरेटर 25 लाख का, 1.5 करोड़ रुपए का वार्डरोब और 1 करोड़ रुपए के किचन उपकरण लगाए गए हैं। करीब 11 करोड़ रुपए आंतरिक साज सज्जा के सलाहकार को दिए गए। सुपीरियर कंसल्टेंसी को 1 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, इस आवास को बड़ा बनाने के लिए आसपास के 8 घरों को खाली कराया गया है और सीएम आवास कॉम्प्लेक्स का क्षेत्रफल 4.7 एकड़ से बढ़ाकर 7.2 एकड़ किया गया है। केजरीवाल के आवास पर मकराना का मार्बल या ठीक उसी तरह की क्वालिटी का मार्बल लगना था। मकराना संगमरमर की कीमत 750 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की गई थी, लेकिन तभी इस फैसले को बदल दिया गया और उसकी जगह वियतनाम का मार्बल लगाने पर जोर दिया गया। ड्यूर पर्ल मार्बल नामक इस संगमरमर की कीमत 1.25 करोड़ के करीब है और शीश महल में इसे ही लगाया गया है। केजरीवाल के सरकारी आवास के टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार रात्रि पाली के साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की शिफ्ट लगा सकता था। इसके लिए ठेकेदार को अलग से भुगतान नहीं किया जाना था। शर्तों के अनुसार घर के पुनर्निर्माण या उससे जुड़े किसी भी काम के लिए कोई अलग से भुगतान ठेकेदार को नहीं करना था, लेकिन यहाँ शर्तों का उल्लंघन कर केजरीवाल ने ठेकेदार को पूरे 50.30 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया। यहाँ एक और नियम का जिक्र करना ज़रूरी है। दरअसल नियम जनरल फाइनेंशियल रूल्स कहता है कि अगर कोई सरकारी काम 10 करोड़ की रकम के ऊपर का होता है, तब उसके संभावित खर्च से जुड़ी फाइलें सीनियर अफसरों के पास जाती है, जबकि ओपन टेंडर भी निकाला जाता है। टेंडर के प्रोसेस में आगे लोवेस्ट बिडर, कम बोली लगाने वाले को टेंडर मिलता है। वहीं जब ये रकम 10 करोड़ से कम होती है, तब किसी टेंडर की ज़रूरत नहीं होती। चूँकि केजरीवाल के सरकारी घर पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, इस लिहाज से उसके लिए ओपन टेंडर निकाला जाना चाहिए था, मगर पूरी रकम 5 टुकड़ों में आवंटित की गई और इस लिहाज से टेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे में इन्हीं नियम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल की शाह खर्ची का मामला सामने आने के बाद स्वाभाविक रूप से राजनीतिक भूचाल भी पैदा हुआ। आम आदमी पार्टी की छवि रखने वाले केजरीवाल पहले ही अपने 2 मंत्रियों सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विवादों में घिरे थे। शीश महल की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद उनके लिए मुसीबत बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है। पार्टी ने कहा है कि सीएम हाउस पुराना हो गया था और वो रहने लायक नहीं था, इसलिए पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाया गया है। लेकिन पार्टी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि 8 लाख के पर्दे और वियतनाम के मार्बल की क्या ज़रूरत थी। केजरीवाल पर उनके प्रतिद्वंदी हमलावर हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही केजरीवाल पर लगातार हमला कर रहे हैं। इस तरह इस शीश महल ने एक तरह से केजरीवाल की कलई खोल दी है।
आम आदमी वाली पहचान रखने वाले और गाड़ी के नाम पर सस्ती वैगनार और घर की लालसा न दिखाने वाले केजरीवाल के आलिशान बंगले की कीमत पता चलने के बाद उनके इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अब केजरीवाल के सामने सबसे बड़ा संकट अपनी छवि को बचाने का है। 10 साल में उन्होंने अपनी और आम आदमी पार्टी की जो छवि बनाई थी वो अब ध्वस्त हो रही है। अब दिल्ली ही नहीं पूरे देश की जनता अपनी शाह खर्ची से भौचक है। जनता ये सवाल खुद से पूछ रही है कि उसने राजनीतिक बदलाव के लिए जिस शख्स को अपना नेता चुना था वो 10 सालों में ही इतना कैसे बदल गया। जनता के इस सवाल का जवाब अब केजरीवाल को ही देना होगा और केजरीवाल जवाब देंगे ही, उनका अपना स्टाइल है, देते ही रहते हैं। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों को पढ़ने के लिए आप आज़ाद सिपाही अखबार ज़रूर पढ़ें। आज़ाद सिपाही का वेबसाइट www.azadsipahi.in को भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।